हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है स्मॉल बॉल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h ऑन द वेज हैविंग सर्कुलर ट्रैक एज शोन इन द फिगर। फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वेज जस्ट आफ्टर इट एंटर्स द सर्कुलर ट्रैक। Assume it enters at a point p tangentially and all the surfaces are smooth। क्लियर है? तो चलिए भाई, अब ध्यान से देखिए। जैसे ही ये इस पॉइंट पे आया होगा, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इसके पास एक वेलोसिटी होगी और अब ये सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा। तो जब ये सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा तो इसको एक सेंट्रीपिटल चाहिए होगा जो कि इस डायरेक्शन में नॉर्मल मिलेगा। अब सुनना, बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये जो नॉर्मल लगा वो इस 2m ने लगाया, तो भाई नॉर्मल 2m को इधर मिला होगा, तो इस 2m को नॉर्मल इधर मिला होगा। क्लियर है बेटा? तो इस नॉर्मल की वजह से 2m के पास पीछे की तरफ में एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको हम लोग खुद भी a1 लिख दे रहे हैं। तो यहां से a1 इज इक्वल्स टू आ गया n अपॉन 2m। बहुत बात को ध्यान से समझना बेटा। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा ओनली विथ रेस्पेक्ट टू दिस 2m। तो अगर मैं इस 2m पे चढ़ के चेक करूंगा तो अब इसके ऊपर में एक सूडो फोर्स भी लगेगा जो कि इस एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा, इधर की तरफ में fp। तो अब यहां से जो हम लोगों को नेट सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है पार्टिकल पे, वो मिल रहा था n प्लस एफ पी इज इक्वल टू m इंटू ए सी, और एफ पी की जगह लिखेंगे m इंटू ए वन, m इंटू ए सी, और ए सी की जगह लिखोगे वी स्क्वायर बाई आर। तो n प्लस m, और ए वन की जगह हमने यहां से लिखा n अपॉन टू एम इज इक्वल टू m बाई आर इंटू वी स्क्वायर। चलिए मैं वी स्क्वायर भी निकाल ही लेता हूं। तो वी स्क्वायर कैसे मिलेगा? यहां से पार्टिकल को जब छोड़ा था तो इसके पास इनिशियल एनर्जी थी केवल mgh, जब ये नीचे पहुंचा तो इसके पास एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर बराबर आपके पास आ रहा है 2gh। क्लियर हो रहा है ना बेटा? यहां कहीं पे हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया था इस जगह पे। अगर मैं यहां रेफरेंस ले लूंगा तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे आपको केवल और केवल mgh मिलेगा, और फाइनली जब ये यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया तो इसके पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर बेटा? तो चलिए मैं यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा था 2gh। क्लियर? कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नहीं। यहां से ये और ये तो गायब हो गया, तो यहां से हम लोगों के पास ये आ रहा है 3n/2 इज इक्वल टू 2mgh अपॉन आर। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 4mgh अपॉन 3r। क्लियर है बेटा? जो कि हम लोगों को यहाँ पे एक सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर? तो सेकंड आंसर फिलहाल इसका करेक्ट हो गया। आप समझो बात को। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक बच्चा गलती क्या करेगा, मैं आपको गलत करके दिखाता हूं। जो बच्चा गलती करेगा, बच्चा क्या करेगा कि इस वाले मोशन को कंसीडर नहीं करेगा, तो केवल और केवल वो यहां से लिखेगा n इज इक्वल टू m इंटू ए सी। तो n इज इक्वल टू m इंटू ए सी, ए सी के नाम पे लिख देगा वी स्क्वायर बाई, भाई वेलोसिटी तो ऐसे ही मिलेगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो मिल जाएगा m बाई आर, और वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2gh। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 2mgh अपॉन आर। समझ रहे बात को? ये देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, आप लगाइए और -1 पाइए। क्लियर? बट ये चीज हम लोगों के पास गलत है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन ही अकेला यहाँ पे सेंट्रीपिटल नहीं देगा, नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ ये सूडो फोर्स भी होगा जो सेंट्रीपिटल में कंट्रीब्यूशन करेगा। क्लियर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज 2। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।